आपको क्या लगता है बीजेपी कितना सीट लेके आएगी? 400 सीट। 400 से ऊपर आई कम ना आई। अखिलेश जी नहीं आएगा, योगी जी का 400 से ऊपर जाएगा अब की बार जी, अब की बार ऊपर। योगी जी जीतेंगे और क्या जी, 400 से जीत जाएंगे। 400 के पार आएगा योगी जी का, देख लेना आप। जी हाँ, जो अपने भतीजे को ध्वस्त कर सकता है वो सरकार क्या चलाएगा आप बताइए। 50 साल का वो कचड़ा 5 साल में कैसे साफ किया जाएगा। इस बार मैं चाहता हूँ कि फिर उनकी सरकार बने और सारा कचड़ा साफ हो। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा गया इस बार, रायबरेली से माँ भी जाएगी उनकी, सोनिया गांधी भी जाएंगी इस बार। देखिए, एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में ये भी हुआ करती थी कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक से नहीं बताई जाती थी, कि जो गुंडागर्दी हुआ करती थी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन अभी जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो बड़े बड़े जो माफिया हुआ करते थे वो अभी जेल में बंद हैं और यहाँ पर गुंडागर्दी का माहौल कम दिखाई पड़ता है। जैसे कि हम लोगों से बातचीत भी करते तो हमें यही बताते हैं लोग। सर, जैसे आपने मुझे बताया कि आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी सरकार ज्वाइन की है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में गुंडागर्दी पर कितनी लगाम लगाई गई? कम है, बिल्कुल कम है। गुंडागर्दी नहीं हो सकती। गुंडागर्दी करने वाले आज जेल में दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर ब्लेम भी लगाए गए हैं काफी बार कि गुंडा राज ज्यादा योगी सरकार में हुआ है, आपको लगता है? ब्लेम लगाने वाले तो लगाते रहेंगे, इसको तो कोई मना नहीं कर पाएगा। चाहे जितनी अच्छी सरकार आ जाए, ब्लेम लगेगा उनके ऊपर। हाँ, लेकिन जनता को क्या लगता है यहाँ? बहुत अच्छी तरीके से रह रही है। हाँ, आपको क्या लगता है, क्या गुंडागर्दी कम हुई, गुंडा राज खत्म हुआ? जी बहुत खत्म हो गया है हमारे यहाँ तिलोई विधानसभा 178 में। जी पहले माहौल क्या हुआ करते थे? पहले तो बहुत हो करता था, मतलब अब नहीं, अब एकदम कम है, बहुत कम है। अभी जैसे महिलाएं घर की होती हैं, घर से बाहर निकलती थी तो डर होता था गुंडागर्दी का या छेड़खानी हो जाती थी उनके साथ में, इस तरीके का डर हुआ था? जी अब कोई डर नहीं रहा। अब महिलाएं बाहर भी जाती हैं और घर के अंदर भी रहती, कोई डर नहीं है योगी जी के सरकार में। जी तो मतलब तुरंत कार्रवाई हो जाती है? जी तुरंत सख्त कार्रवाई होती है। चलिए ठीक है, आपका इस पर क्या कहना है? अंकल जी, गुंडागर्दी खत्म हुई क्या उत्तर प्रदेश? गुंडागर्दी एकदम खत्म हो गई योगी राज में, और गुंडागर्दी जब रही तो अखिलेश की राज में रही, अब नहीं है। अखिलेश जी के राज में रही थी? जी हाँ। अखिलेश जी तो योगी जी को बोलते हैं गुंडा राज ज्यादा उसमें है। अरे तो बोलने से क्या होता है, और आदमी कुछ भी कह सकता है। तो वो जैसे अभी आजम खान जेल में हैं, अखिलेश यादव सरकार में, जैसे अभी उनके ऊपर इतने इल्जाम लगाए गए हैं आजम खान के ऊपर, उस वक्त क्यों जेल में नहीं डाल पाए थे इन माफियाओं को? अब उन ना डाल पाए हुए, ना मिले हुए हैं उनका। चलिए, आप क्या कहेंगे इस पर सर? वो नहीं डालेंगे, वो उनके पार्टी के लोग थे ना, वो कैसे डालेंगे? अब योगी जी को जानकारी है, वो डाल रहे हैं। और कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं कि सरकार में फ्री राशन खा रहे हैं, उसके बाद योगी जी को गाली भी दे रहे हैं। अराजक तत्व तमाम किस्म के होते हैं कि वो लोग यहाँ फ्री राशन खाने के बाद भी योगी जी की बुराई कर रहे हैं, सरकार का बुराई कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा और सरकार क्या कर सकती है? जो गरीबों का मसीहा बनकर आज बाबा जी हमारे खड़े हैं, इसके लिए आप क्या बताइए, आप क्या करेंगे? वो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं योगी जी, बताइए आप। सही बात है। तो फ्री राशन अभी जितना मिल रहा है उतना खा रहे हैं, उसके बाद भी उनको गाली दे रहे हैं कि ये सरकार नहीं ठीक है। अब बाबा जी इसके लिए क्या करें बताइए, और कितना ही लोगों का क्या मदद कर सकते हैं? अभी आप थाने चले जाइए, हमारे यहीं बगल में सुल्तानगंज थाना पड़ता है। किसी यशो से, किसी दरोगा से अगर बात करना तो मैं स्वयं जाके बात करूंगा और अपनी बात उनके पास रखूंगा और उनसे बराबर बात करेंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं, उनको सही करना पड़ेगा ये बात को। हाँ, ये योगी जी के सरकार में इतना ही अच्छा हुआ। ये भी बोल रहे थे कि भैया अखिलेश यादव ने इतनी सुविधाएं दी हैं कि वो गिना नहीं सकते, बहुत ज़्यादा उन्होंने दिया था लोगों को, लेकिन फिर भी नकार दिया लोगों ने। क्यों, आपको लगता है क्यों नकारा हो? मैं जानना चाहता हूँ कितनी आवासें दिया उन्होंने, कितने शौचालय दिया, कितना फ्री राशन दिया, कितना लैपटॉप दिया। मैं जानना चाहता हूँ, हमें बताएं, वो आकर के अपने बातों को रखें यहाँ हम जनता के बीच में। क्या फ़ायदा उन्होंने? ना लुच्चाई खत्म हुआ, ना लफंगाई खत्म हुआ, ना गुंडागर्दी खत्म हुआ। किसी को मार रहे हैं, बहन बेटी को खींचा जा रहा है, उनके साथ गलत काम हो रहा है। तो उस सरकार में इतना काम योगी जी जब आए तब इतना पूरा कारभार जा करके पूरा संभाला। 50 साल का वो कचड़ा 5 साल में कैसे साफ किया जाएगा। इस बार मैं चाहता हूं कि फिर उनकी सरकार बने और सारा कचड़ा साफ हो। मतलब 70 साल में जो फैलाया था इन लोगों ने गंदगी, जिस तरीके साल का गंदगी ये बहुत साफ किए हैं, और दोबारा जब सरकार आएगी पूरा एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, एकदम सब सफाई से अच्छा काम होगा जी। 5 सालों में जनता को दिखा वो 70 साल की जो गलतियां थी वो सुधरी? बहुत दिखा। आप यहाँ पे हैं, आप हमारे लोगों से बात कर रहे हैं, आपको खुद एहसास हुआ कि कितने लोग बीजेपी में, कितने लोग सपा में, कितने लोग कांग्रेस में हैं जी। चलिए बाबा जी, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से ये जिन्ना को बोला गया था अखिलेश यादव द्वारा कि जिन्ना ने देश को आज़ाद करवाया है, उनका भी बहुत भागीदारी रही, आप मानते हैं क्या? नहीं मानते तो हैं, लेकिन या अमेठी जोन है या इंदिरा जी के घर आए। हम बम्बई गए रहे, वहाँ बात होला, कहीं भैया घर कहाँ तुम्हारा?
हम कहा मैं अमेठी, अरे कहीं तुम भैया अमेठी के हो तब तो स्वर्ग में हो। हम कहा वो तो जब स्वर्ग है हमारे यहाँ, पूछो जा अमेठी कहाँ से लाकर, तो कहिए जहाँ से सड़क खराब हुई, जहाँ से सड़क खराब है वहीं से अमेठी शुरू है, हैं? तो कहीं कि ठीक है भैया। हम कहा देखो जा अमेठी में एक पैसे के काम ना हुआ है कांग्रेस के ज़माने में, न होगा। खाली यहाँ के जनता बेवकूफ़ रही जो उनका जितावत रही हर बार। इंदिरा गांधी हैं जीते, राजीव गांधी हैं जीते, राहुल गांधी हैं से जीते, बस आवे एक्को दई ना, बस खाली खड़े हैं पंजा दिखा दें, बस पंजा बदल दियो, कबो को का देखे आए। तो चुनाव किस बल पे जीत रहे थे फिर, क्या लगता है? चुनाव बस वही नाम पर जीत रहे थे, बस नाम पे जीत। बस खाली नाम पे। तो यही तो अब नहीं पहुँचती कुछ। जो जनता जागरूक है, जागी सोवत रही, जब आँखी खोली तो यहाँ कुछ है ही नहीं ना। तो यही वजह से अपन कहीं कि जो हमका कुछ नहीं करे तो चलो। अब रोड पर से आई हुई है, एक रोड बता दिए हिमा की अमेठी में कहूँ चली जाओ, एक रोड सही हमका बताओ कि अमेठी का रोड सही है। अच्छा, सब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा गया इस बार, रायबरेली से माँ भी जाएगी उनकी, सोनिया गांधी भी जाएंगी इस बार। सोनिया गांधी जी भी, जी बिल्कुल जाएंगी। अच्छा। हाँ। तो अभी अभी स्मृति ईरानी जी भी हैं यहाँ पर, उनके राज में काम हो रहा है? काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बढ़िया काम। हाँ जी हाँ, हमारे यहाँ आदरणीय राजा मेंकेश्वर शरण सिंह से मिली जुली भगत से सब बढ़िया अच्छा कार्यभार चल रहा है उनका। जो उन्होंने वादा किया अपने वादों को पूरा किया, और जो एक कांग्रेस के लोग कचरा फैलाए थे धीरे धीरे भाई साफ कर रहे हैं। 70 सालों का कचरा एक बता रहे हैं कि हाँ, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी सब यहीं से जीते। अपने नाम पर जीत रहे थे, वैसे नहीं। जब जनता की आंखें खुली तो इनको जनता ने ठोकर मारा, और इस बार उनकी माँ भी जाएगी रायबरेली से। मतलब धूल झोंकने का काम कर रहे थे। जी, धूल झोंका उन्होंने, पूरी तरह से धूल झोंका, जनता की आंख में उन्होंने पूरी तरह धूल झोंका। जी हाँ। तो अभी ये जो जिन्ना वाला बयान मैंने इनसे पूछा, अंकल जी जवाब नहीं दे पाए। आप मुझे बताइए कि जिन्ना का जो ये इन्होंने बोला था कि देश को आज़ाद कराने में हाथ था, अखिलेश यादव बोल रहे थे, क्या आपको लगता है जिन्ना ने देश आज़ाद करवाया? नहीं करवाया था, नहीं नहीं करवाया था। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों, क्या एक वोट बैंक को खींचने के लिए बोल रहे थे? वोट बैंक खींचने के लिए और झूठ बोलने की आदत उनको कुछ ज़्यादा काफ़ी पड़ गया कि उनको हम सब झूठे जनता में झूठ बोल करके और जनता को बहला करके हम इस बार फिर बने कुछ। लेकिन उनका परफ्यूम यहाँ काम नहीं करेगा, खुशबू यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, उनकी खुशबू यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। बोल रहे हैं कई राज्यों से कुछ इत्र मंगाए उन्होंने, उसकी खुशबू मिलाकर बनाया। नहीं, वो राज्यों से चाहे जितना भी खुशबू मंगाए, सारी खुशबू यहाँ आके फेल हो जाएगी, भवानी चौराहे तक पहुँचेगी, उसके बाद फेल। तो देखिए कितने भी राज्यों से खुशबू इत्र के मंगा ले वो, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगी। देखिए अभी आपने बताया कि अखिलेश यादव ने बहुत काम किया, अभी वो उन्होंने गिनवा दिया कि क्या क्या काम नहीं किया है। गुंडा राज पे पहले आप मुझे बता दीजिए, पहले का क्या माहौल हुआ करता था और अभी क्या माहौल है? सेम वैसे है। पहले अखिलेश यादव जी की सरकार में कुछ ऐसा नहीं था। तो अभी भी कानून व्यवस्था पर अगर बात की जाए तो बाबा साहेब जी द्वारा थोड़ा बहुत कानून में अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। जी, तो बाबा जी ने थोड़ा बहुत सुधार किया है, बस कानून व्यवस्था पर। बस कानून व्यवस्था पे। जी, कानून। फ्री राशन नहीं मिल रहा है? फ्री राशन लेकर क्या करेंगे? महंगाई आप देखिए, तो फ्री राशन से कोई फायदा नहीं है। महंगाई देखिए और फ्री राशन देखिए। आप महंगाई देखिए, मतलब फ्री राशन से क्या फ़ायदा इतनी महंगाई पर। पेट्रोल देखिए कितना हो गया, हाँ। गैस सिलेंडर देखिए कितना हो गया। बाजार में सब्जी जाके खरीदिए, कितनी महंगी है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। बिल्कुल बेरोजगारी। अभी योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली में ही कहा था कि कई युवाओं को नौकरी भी दे रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में पहले से कम रोजगार हुआ है? कितने युवाओं को नौकरी मिली है? अखिलेश यादव सरकार में कितने युवाओं को मिली? बहुत। अखिलेश यादव के राज्य में जो आर्मी एकेडमी निकली थी, उसमें कई, वो पुलिस में कई मतलब पद निकले थे, और भी बहुत सारी, हाँ। और उसके बाद अखिलेश यादव के उस मतलब प्रशासन में युवाओं को लैपटॉप मिलता था फ्री, और अधिक सुविधाएं मिलती थी, अधिक से अधिक। अगर शिक्षा व्यवस्था पर बात की जाए तो इस सरकार में क्या मिला है? शिक्षा व्यवस्था पे कुछ नहीं मिला है, आप ये कह रहे हैं। चलिए आपका जवाब इन्हीं से ले लेते हैं। आप उनको जवाब दे रहे थे, अभी देखिए वो कह रहे हैं कि लैपटॉप भी बांटे, रोजगार भी दिया, बाबा जी ने बेरोजगारी दी है, महंगाई दी है, फ्री राशन भी लेकर क्या ही कर लेंगे? बाबा जी ने तो सारी व्यवस्था किया है। बाबा जी ने ये नहीं कहा कि कॉलेज जा करके सिगरेट और शराब आप पीजिए, तो क्या बाबा जी वहाँ से पढ़ाने नहीं आएंगे? बाबा जी ने इनको पढ़ाने के लिए सारी व्यवस्था किया है, और बाबा जी ने उनको रहने के लिए आवास का व्यवस्था किया। बाबा जी इनको, इनके घर की बहन बेटी बाहर ना जाए, शौच के लिए व्यवस्था किया। और क्या लेंगे बाबा जी से? बाबा जी थोड़ा
थोड़ा मेहनत करें और इनका भी फर्ज बनता है कि ये भी मेहनत करें और बाबा जी के कार्यकाल में खुश रहें ये। हाँ तो मतलब ये जो भी बोल रहे हैं आपको लगता है कि उन्होंने काम किया है? हाँ हाँ, पूरा काम किया है। आप गांव हमारे चली जाएंगी, कहीं भी पूछ लो तो यहाँ पर बस राजा साहब के अलावा कोई यहाँ दूसरा है नहीं। अखिलेश जी की इतनी बड़ाइयाँ बता रहे हैं, इतने सारे कारनामे उनके बता रहे हैं कि उन्होंने रोजगार भी दिया, ये भी दिया, वो भी दिया। उत्तर प्रदेश में अभी ज़्यादा बेरोजगारी है क्या? नहीं नहीं, बेरोजगारी नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 20 से 25 हमारे यहाँ ग्राम सभा में मास्टर हुए हैं लड़के अभी जल्दी इसी बाबा के उसमें, और अच्छे उनके कारोबार चल रहे हैं जी। चलिए, अच्छा शिवपाल यादव पे भी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। मैं कर लेती हूँ एक सवाल। अब जैसे शिवपाल यादव चाचा भतीजे साथ में आने की कगार पर हैं, बोल रहे हैं कि आ सकते हैं साथ में, गठबंधन भी हो सकता है, और शिवपाल यादव ने ये बोला है कि मुख्यमंत्री इस बार अखिलेश यादव ही बनेंगे। ऐसा कहाँ हो सकता है वो मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं हो सकता। ना ना ना, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? ऐसा कोई काम ही नहीं है उनके पास जो मुख्यमंत्री हो जाए। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई काम नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हो जाए। वोट तो काट सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। शिवपाल यादव के साथ अगर गठबंधन कर लेते हैं तो? वो गठबंधन चाहे सबके साथ कर लें तबो न बन पाई है। हाँ, कांग्रेसो मिल जाए तबो न बन पाई है। हाँ, चलिए, आपको क्या लगता है गठबंधन करके क्या सरकार बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। पूर्ण बहुमत आएगी योगी जी की। जी, जो कि किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा। पहले धान तौल के लिए बहुत दिक्कत होती थी, अब खुद अधिकारी कर्मचारी घर पे आ रहा, बोल रहा है कितना है आप ले चलिए, धान गेहूँ जो है तौल अच्छा हो रहा, उन लोग को बहुत अच्छा काम हो रहा। पहले था अखिलेश जी के गेहूँ धान वो बाज़ारों में बेचते थे कम दामों पे, अब वही उचित जो सरकारी रेट है वही पे दे रहे हैं कुछ जनता। युवाओं के लिए क्या बेरोजगारी है अभी योगी सरकार में? नहीं है, थोड़ा बहुत है, अब क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा ना। तो है, थोड़ा बहुत तो है अभी, लेकिन अब देख रहे हैं योगी जी, अब अगली बार सही करेंगे जो भी है। रोजगार अखिलेश जी ने ज्यादा दिया था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोज बेरोजगार हो गए थे, रोजगार नहीं था अखिलेश जी। अच्छा, क्योंकि उसी के दम पर अखिलेश यादव जी आगे बढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि युवा परेशान है, जनता परेशान है, भूखी मर रही है। नहीं नहीं, वो तो जो परेशान है वो तो अभी 6 महीने में मालूम हो जाएगा कौन परेशान है कौन नहीं है। ये तो अभी 6 महीने के लिए है। 6 महीने। शिवपाल यादव जो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे, लगता है नहीं नहीं, नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ज़्यादातर लोगों से बात की है। आपको क्या लगता है, जो अखिलेश यादव बोल रहे थे कि हम 400 पार लेकर आएंगे इस बार, आपको लगता है कि अखिलेश यादव सपा पार्टी 400 पार लेकर आ पाएगी? जी नहीं आ पाएगी, योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। जी योगी जी कितना सीट ला सकते हैं? जी 400 सीट लाएंगे योगी जी। 400 सीट जी। आपको क्या लगता है बीजेपी कितना सीट लेके आएगी? 400 सीट। 400 क्या, कितना सीट आ सकता है इस बार? 400 से ऊपर आई, कम ना आई। किसका? योगी साहब का। योगी जी का, सपा का नहीं? नहीं, अखिलेश जी बोल रहे 400 पर, आपको क्या लगता है? नहीं, अखिलेश जी नहीं आएगा, योगी जी का 400 से ऊपर जाएगा आपकी बार जी, आपकी बार ऊपर जाएगा। आप क्या कहेंगे इसमें? योगी जी जीतेंगे और क्या, कितना सीट आपको लगता है आ पाएगा? 400 पार। 400 पार। तो आपको क्या लगता है कितना सीट इस बार योगी जी ला जी 400 से जीत जाएंगे। 400 से जीतेंगे? और अखिलेश जी बोल रहे हैं वो 400 लाएंगे? वो नहीं जीतेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है? सही बोल रहे हैं जी। आपको कितना लगता है कितना सीट? 400 से ऊपर जाएंगे वो। बाबा जी आपको? बस यही हमारा यहाँ कि 400 से ऊपर जाएंगे हम। आप अखिलेश जी कितना सीट लाएंगे? वक्त बताएगा कौन कितनी सीट लाएगा। अरे आप बता दीजिए, जैसे इन लोगों ने बताया तो आप भी बता दीजिए। अखिलेश यादव जी जितने बोले हैं उससे अधिक ही आएगा। अच्छा, अखिलेश जी ने बोला 400 पार। जी 400 पार। उन्होंने 400 पार बोला तो 400 पार लेके आ। बिल्कुल। तो शिवपाल जी का भी बयान मैं इनसे पूछ रही थी कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे, क्या लगता है? इस बार परिवार में कोई फूटन नहीं है। हाँ, फूटन नहीं है। जी, हाँ। जो पहले हुआ था और पहले क्या हुआ था? पहले कुछ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, परिवार में प्रॉब्लम की वजह से सपा में ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जी जो हो जाता है, परिवार में भी होता है, घर में भी होता है, सबके होता है, ऐसे हो जाता है। इस बार चाचा भतीजे जो है कि आपस में मिलकर और चुनाव इस बार निकालेंगे। चुनाव निकाले, बुआ बबुआ का गठबंधन हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता। नहीं, चाचा भतीजे अखिलेश जी खुद अपने दम पर इस बार यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे अपने दम पर। जी। चलिए बढ़िया। अंकल जी क्या लगता है अखिलेश जी 400 पार लाएंगे कि योगी जी? अब भाई हम अब न तो पढ़े लिखे तो हम नहीं ना, लेकिन ये जाए कि राजा का हिया से राजा निकलिए, सीट कतनी को निकाले हमें पता नहीं ना। हम अपने गांव घर से जाए तो अपनी पोलिंग का जानी थे। चलिए, बस आपको क्या लगता है? जो अपने भतीजे को ध्वस्त कर सकता है वो सरकार क्या चलाएगा। चलिए, तो क्या लगता है 400 पार अखिलेश जी बोल रहे हैं, आप योगी जी के लिए कितना लाना? मैं 400 के पार आएगा योगी जी का, देख लेना आप। जी हाँ, जो अपने भतीजे को ध्वस्त कर सकता है वो सरकार क्या चलाएगा, आप बताइए।
तो गठबंधन के बाद आपको क्या लगता है और गिर जाएंगी क्या सपा पार्टी? गठबंधन करेंगे तो एकदम नीचे चले जाएंगे वो। अच्छा। और गठबंधन किया, आप जानती भी हैं, गठबंधन करने के बाद भी उसके बाद भी कहाँ गए आपको मालूम है अच्छी तरह। गठबंधन भी किया, बुआ बबुआ का गठबंधन भी हुआ था और वो सबसे नीचे चले गए। जो अपने भतीजों को ध्वस्त कर सकता है वो सरकार क्या चलाएगा हमारे यहाँ अमेठी, बताइए आप। चलिए ठीक है। तो देखिए ज़्यादातर जनता का यही कहना है कि जीतेंगे तो योगी आदित्यनाथ ही। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 400 पार वो लेकर आएंगे, लेकिन वो तो यूपी की जनता ही बता देगी कि कौन 400 पार लेकर आएगा और कौन इस बार उत्तर प्रदेश में राज करेगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।